हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इच्छतो स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अपने पिछली क्लास के अंदर डिजीज साइकिल के 6 प्रकार जो मैंने आपको बताए थे, उसमें से एक को मैंने आपको समझा दिया था, जो इंपॉर्टेंट भी था, इंक्यूबेशन पीरियड करके। और उससे पहले मैंने आपको 6 के 6 नाम याद करवाए थे और 6 साइकिल में मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। अब 6 साइकिल के अंदर बताया था, जिसके अंदर सबसे पहला कौन सा था, मतलब कोई भी बीमारी की जब शुरुआत हो रही है तो कौन सा आपके सबसे पहला स्टेज आएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। दूसरा कौन सा आता है, प्रोडर्मल पीरियड। तीसरा आता है फास्टिजियम। चौथा आपके सामने आ जाता है डिफ्यूरेसेंस। पांचवा आ जाता है आपके सामने कन्वल्सन। और छठा आ जाता है डिक्लाइन या डेफिकेशंस। ये 6 स्टेज के अंदर बीमारी शरीर के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड से शुरू होती है और डिक्लाइन पर जाकर क्या होती है, खत्म होती है। ये मैंने आपको बताया था। चलिए, और इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। आज अपन पढ़ेंगे दूसरे स्टेज के बारे में, प्रोडर्मल पीरियड। उससे पहले आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फोन में फोटो जो भी है आपको खींचना हो खींच लें, ताकि क्या है कि आपके नोट्स कंटिन्यू मेंटेन हो। साइड में हट गया हूं शायद में। चलिए अब शुरू करते हैं अपन दूसरे स्टेज के बारे में, इसका नाम आ रहा है प्रोडर्मल पीरियड। देखो ये क्या कहता है, इस स्टेज में बीमारी फैलना शुरू होती है। मतलब पहली स्टेज जो इंक्यूबेशन पीरियड थी उसके अंदर बीमारी का इतना फैलाव नहीं था, जबकि इस स्टेज के अंदर प्रोडर्मल पीरियड के अंदर क्या होगा, बीमारी फैलना क्या होगी, धीरे धीरे फैलाव का मतलब स्प्रीड, इसको इंग्लिश में कहते हैं आपके स्प्रीड, ठीक है ना। स्प्रीड होती है बीमारी, स्प्रीड होना शुरू होती है, बीमारी का फैलाव शुरू होता है, धीरे धीरे बॉडी के अंदर पूरी बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। फिर दूसरा क्या देखो, इसमें सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब नॉर्मल साइन और सिम्टम्स दिखना अब व्यक्ति के अंदर शुरू हो जाते हैं उस बीमारी से रिलेटेड। तीसरा देखो, इस स्टेज में डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। देख लो भाई, इस स्टेज में भी जांच पॉसिबल नहीं है। मतलब प्रोडर्मल पीरियड वाला स्टेज अगर व्यक्ति में चल रही होगी और आप जांच करवाओगे तो उस जांच में बीमारी का पता आपको वहां भी नहीं चलेगा। इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला देखो, नोट करके एक चीज लिखी है, अपवाद। देखो, एकमात्र बीमारी जिसके क्लासिकल साइन इस स्टेज में दिखाई देते हैं, कौन सी स्टेज के अंदर, प्रोडर्मल पीरियड की स्टेज के अंदर दिखाई देते हैं। उस बीमारी का नाम क्या है, मीजल्स, खसरा उसको हिंदी में कहते हैं। मीजल्स नाम की बीमारी के अंदर एक उसका क्लासिकल साइन है मीजल्स का, कॉप्लिक स्पॉट लिख रखा है साथ में, ये देखिए क्लासिकल आपके क्या है साइन है मीजल्स का। कॉप्लिक स्पॉट्स जो होता है, कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं, जो मोलार और प्रीमोलार टीथ होते हैं, आपके दांत होते हैं, उसके पीछे आपके धब्बे बनना, स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, आपके कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये मीजल्स का क्लासिकल साइन है जो प्रोडर्मल पीरियड में देखने को मिलता है। बाकी किसी भी बीमारी का क्लासिकल साइन सेकंड स्टेज जो होती है साइकिल उसमें देखने को नहीं मिलता है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में आपके सामने तीसरी स्टेज कौन सी आ रही है, फास्टिजियम। कौन सी आ रही है, फास्टिजियम। ये क्या कह रही है, देखो ये सबसे मेन स्टेज कह सकते हैं इसको डिजीज साइकिल की, क्योंकि बीमारी के सारे लक्षण जितने होने चाहिए सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये डिजीज साइकिल की पीक स्टेज, पीक का मतलब सबसे, इसमें बीमारी अपने पीक लेवल पर रहेगी, सबसे उच्चतम लेवल पर बीमारी क्या रहेगी, अपने उस स्तर में आपको इस स्टेज में देखने को मिलेगी। बीमारी का सबसे ज्यादा फैलाव इस स्टेज में होता है। बीमारी जो सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर इंफेक्टेड कर रही है बॉडी को, वो इस स्टेज के अंदर, मतलब बीमारी के जितने भी साइन और सिम्टम्स आना होंगे, जितना भी बीमारी को असर दिखाना होगा, वो सारा का सारा कौन सी स्टेज के अंदर होगा, फास्टिजियम के अंदर होगा। सबसे ज्यादा फैलाव भी इस स्टेज के अंदर होगा, फास्टिजियम के अंदर। फिर देखिए बीमारी के क्लासिकल साइन एंड सिम्टम इस स्टेज में, मतलब कोई भी अगर बॉडी में बीमारी होती है उसके क्लासिकल का मतलब है वो सिर्फ उसी बीमारी में देखने को मिलता है। एक क्लासिकल साइन और सिम्टम्स का मतलब होता है कि पर्टिकुलर उसी बीमारी में देखने को मिलेंगे, दूसरी बीमारी में वो साइन और सिम्टम बहुत कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे अभी देखो ये आया कॉप्लिक स्पॉट आपके मीजल्स के कॉप्लिक, ये इसी बीमारी के अंदर देखने को, दूसरी बीमारी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं आपके जो पर्टिकुलर बीमारी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आपको, तो वो क्लासिकल साइन और सिम्टम इसी स्टेज में आता है आपके फास्टिजियम वाले में। उसके बाद इसमें जांच आसानी से पॉसिबल है, मतलब डिजीज साइकिल की तीसरी स्टेज के अंदर जाकर क्या होती है, अगर आप जांच करवाते हो बीमारी की तो बीमारी की आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। मान लीजिए टीबी के सारे साइन और सिम्टम्स इस स्टेज में आ जाएंगे, आप टीबी का चाहे मॉन्टेक्स टेस्ट हो, चाहे स्पुटम माइक्रोस्कोपी, स्मीयर टेस्ट हो, चेस्ट एक्सरे, कुछ भी करवाओगे उसमें टीबी आके पॉजिटिव आ जाएगी, अगर टीबी के सारे साइन और सिम्टम्स आगे है इस स्टेज में तो जांच भी क्या है आसानी से पॉसिबल होती है।
ये डिजीज साइकिल की कितनी स्टेज है? तीसरी स्टेज है। उसके बाद में आती है आपके डिजीज साइकिल की चौथी स्टेज। देखो इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। नोट्स सही मेंटेन करोगे, सही समझते जाओगे, अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे तो सारी चीजें आपको क्या होगी, अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए अब आ रहा है डिजीज साइकिल की चौथी स्टेज जिसका नाम आता है डिफरवेसेंस। डिफरवेसेंस क्या कह रहा है? देखो भाई, इस स्टेज में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। मतलब अभी बीमारी का पता लग गया है, बीमारी के सारे सिम्टम्स आ गए हैं, आपने बीमारी की जांच भी कर दी है, जांच करने के बाद में अब आपको पता भी लग गया है कि बीमारी कौन सी है। अब आप क्या करोगे? जब पता लगने के बाद बैठे थोड़े रहते, हाथ पर हाथ धरे, अपन क्या करते हैं, तुरंत उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो डिजीज साइकिल की चौथी स्टेज में अपन क्या करते हैं, बीमारी से रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट क्या कर दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है। अगला क्या कह रहा है? देखो इसमें साइन और सिम्टम्स के आधार पर मैनेजमेंट कहता है। जो जो लक्षण आ रहे हैं पेशेंट के अंदर, रोगी के अंदर जो जो साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं उसके आधार पर ही क्या कहता है, ट्रीटमेंट कहता है। मतलब जैसे बुखार आ रहा है तो बुखार की गोली देंगे, खांसी जुकाम आ रहा है तो खांसी जुकाम की गोली देंगे। इस प्रकार से क्या किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट उस साइन और सिम्टम्स के आधार पर मैनेजमेंट उसको दे दिया जाता है। अगला क्या है? देखो इसमें पेशेंट की धीरे धीरे रिकवरी भी शुरू हो जाती है। मतलब इस स्टेज में अब पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होना, वापस पहले जैसी अवस्था में आना शुरू होता नहीं है पूरा, लेकिन वापस थोड़ा बहुत व्यक्ति की रिकवरी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। कौन सी स्टेज के अंदर? आपके चौथी स्टेज के अंदर, जिसका नाम होता है डिफरवेसेंस। समझ में आया यहाँ तक आपको? अपन ने अभी तक डिजीज साइकिल की 4 स्टेज पढ़ ली है, समझ ली है। सबसे पहले अपन ने पिछली क्लास में देखा था इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, इस वाली अपन क्लास में देख रहे हैं प्रोडर्मल पीरियड, फिर अपने बाद में फास्टिजियम और फिर डिफरवेसेंस। 4 स्टेज आपने पढ़ ली और अच्छे से समझ ली होगी। चलिए अब अपन बात करते हैं 5वीं स्टेज के बारे में। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? पक्का? चलिए अब अपन बात करते हैं 5वीं स्टेज जिसका नाम आ रहा है आपके कन्वल्सेंस। क्या नाम आ रहा है? देखिए कन्वल्सेंस क्या कह रहा है, ये देखो साइड में हाईलाइट कर देता हूं आपके। होंगे सर कहाँ मिक्सअप हो गया? ये देखिए ये दोनों स्टेज मैंने यहां लिख रखी है, ठीक है, ताकि आपके क्या हो, नोट्स मेंटेन हो सभी। आप ऐसा नहीं हो कचरा कर दो नोट्सों का। ये देखिए 5वीं स्टेज ये रही और 6ठी स्टेज आपकी ये रही। अब 5वीं स्टेज आपकी क्या कह रही है? देखिए भाई कन्वल्सेंस जिसका नाम है, ये कह रहा है देखो इस स्टेज में सारे साइन एंड सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मतलब क्यों गायब हो जाते हैं अभी मुझे ये बताइए। सारे साइन और सिम्टम्स डिजीज साइकिल की 5वीं स्टेज के अंदर गायब हो जाते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि आपने 4थी स्टेज के अंदर क्या शुरू कर दिया था, ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। जब ट्रीटमेंट चालू कर दिया था तो पेशेंट की रिकवरी भी धीरे धीरे क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। और जब पेशेंट की रिकवरी शुरू हो गई, इसका मतलब 5वीं स्टेज के अंदर क्या है, सारे साइन और सिम्टम्स भी क्या हो गए हैं, गायब हो गए। अब पेशेंट के अंदर उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं बचे हुए हैं। समझ में आया आपको यहाँ तक? चलिए अगला क्या देखो, इस स्टेज के अंदर पेशेंट रिलैक्स फील करता है। ये आप कुछ और समझ लोगे, यहाँ पर मैं अभी लिख लेता हूँ आपके रिलैक्स क्या करता है, पेशेंट फील करता है। मतलब अब पेशेंट का जब सारे साइन और सिम्टम्स चले गए हैं, सारी बीमारी का लगभग भाग आप बॉडी से जा चुका है, हट चुका है, तो अब पेशेंट क्या फील करेगा, रिलैक्स फील करेगा। कौन सी स्टेज के अंदर? 5वीं स्टेज के अंदर, जिसका नाम आता है कन्वल्सेंस। अब आ रही है 6ठी स्टेज, इसका नाम है आपके डिक्लाइन या डेफिकेशन। 6ठी स्टेज कौन सी है आपकी? डिक्लाइन या डेफिकेशन। इस स्टेज के अंदर क्या करोगे, इस स्टेज में पेशेंट इन्फेक्शन से पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। इस स्टेज के अंदर पेशेंट पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मतलब ये डिजीज साइकिल की लास्ट स्टेज, इसका नाम है डिक्लाइन या डेफिकेशन। इसमें पेशेंट में उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी इंफेक्शन नहीं रहेगा, पेशेंट उस बीमारी से पूर्णतः क्या हो गया है, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से पूरी की पूरी बीमारी शरीर के अंदर एंटर करती है और डिक्लाइन वाली स्टेज से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ये था डिजीज साइकिल के 6 के 6 आपके टाइप्स। आशा करता हूं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। याद करना जरूरी है, बार बार चीजों को जब रिवाइज करोगे तब आपको चीजें याद होंगी।
देखो डिजीज साइकिल 6 भाग होते हैं इसके। पहला कौन सा याद करना, इंक्यूबेशन पीरियड। दूसरा कौन सा आपके सामने, प्रोडर्मल पीरियड। तीसरा कौन सा आपके सामने, फास्टिजियम। चौथा कौन सा है, डिफरवेसेंस। पांचवा कौन सा है, कन्वल्सेंस। और छठा कौन सा आपके सामने, आपके डिक्लाइन या डेफिकेशन वाला। इंक्यूबेशन पीरियड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, बॉडी के अंदर एंटर किया, पहला साइन और सिम्टम्स आ गया, उसके बीच की ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड। प्रोडर्मल पीरियड के अंदर क्या होता है, देखो बीमारी का फैलाव शुरू होता है धीरे धीरे, सामान्य से आपके लक्षण दिखाई देते हैं और इसमें डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं, ना तो इंक्यूबेशन पीरियड में पॉसिबल है ना इसमें पॉसिबल। लेकिन नोट करके लिखा, एक मात्र बीमारी है जिसके क्लासिकल साइन प्रोडर्मल पीरियड के अंदर आ जाते हैं। बीमारी का नाम लिख दिया मीजल्स, और उसके अंदर कौन सा आता है, आपके कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। फिर तीसरी स्टेज आती है फास्टिजियम। ये बीमारी की पीक स्टेज है, मतलब जितने भी बीमारी के जितने साइन और सिम्टम्स आना होंगे वो सारे इस बीमारी के अंदर आ जाते हैं। क्लासिकल साइन और सिम्टम्स भी आ जाते हैं और जांच भी आसानी से क्या होती है, पॉसिबल होती है। पेशेंट आराम से जांच करेगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर आती है चौथी स्टेज डिफरवेसेंस। इसके अंदर इस जांच के बाद जो बीमारी आती है उसके अनुसार क्या कर देता है, ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। साइन और सिम्टम्स के आधार पर मैनेजमेंट कर दिया जाता है और पेशेंट की धीरे धीरे रिकवरी भी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। पांचवी स्टेज है कन्वल्सेंस। अब इसमें स्टेज के अंदर पेशेंट के सारे साइन और सिम्टम्स गायब हो जाते हैं और पेशेंट अपने आप को रिलैक्स क्या करता है, फील करता है। और लास्ट वाली स्टेज डिक्लाइनिफिकेशन, इसमें पेशेंट उस इंफेक्शन से पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बोलो हरिओम। इस प्रकार से क्या होता है, डिजीज साइकिल की आपके 6 के 6 स्टेप होते हैं पूरे। जाने से पहले सभी हमारे YouTube चैनल स्टेथो स्टडी पॉइंट को आप सबसे बहुत सारा हमें प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं कि भी आप हमारी वीडियोस को इतना अच्छे से लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, हमें रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। उसके लिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट सभी का हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच, ठीक है। आने वाली सारी वीडियोज आप देखते रहे, इसी तरह आपका प्यार हमारे साथ लाइफ टाइम में बना रहे और हम आपको अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवा सकें। सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी पहुंच बनी रहे। और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि डिसलाइक तो करना ही नहीं है इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो। और कमेंट जरूर छोड़े आप कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है या क्या इसमें सुधार की जरूरत है। और रही बात है, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े ताकि हम क्या करें, आपको आने वाले वीडियोस में वो टॉपिक जरूर लेकर आए। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।